बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। और बेसिक से एडवांस की तरफ इस कोर्स को अगर आपने पूरा अभी तक नहीं देखा तो तमाम पूरे कोर्स की जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, उसके अंदर मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पिछली वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप देखकर एक्सेल को पूरा डिटेल में सीख सकते हैं। तो आपको कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे सारे लेक्चर तरतीब से देखते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन क्या है? टेक्स्ट फंक्शन के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ठीक है जी। तो इस टेक्स्ट को थोड़ा ट्रिम कमांड में आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ट्रिम कमांड जो है वो क्या चीज़ है। तो ट्रिम कमांड जनाब ये है कि आप देखें, मैंने इस टेक्स्ट से पहले थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ी है, ठीक है, और थोड़ी सी एंड पे भी स्पेस छोड़ी है। यानी आप इसके अंदर भी देखें, इसके अंदर मैंने इसमें देखें आप तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह की गलतियों को ठीक करने के लिए हम ट्रिम कमांड इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा यूज़ है। इस सेल के अंदर क्लिक करेंगे और इक्वल का बटन दबाएंगे और लिखेंगे ट्रिम टाइप करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को शिफ्ट दबाकर 9 वाले बटन से, और फिर आप इसको क्लिक कर देंगे जस्ट, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपने जस्ट एंटर कर देना है। देखें यहाँ पे पहले स्पेस खत्म हो गई, एंड से भी खत्म हो गई। अब इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करते हैं। इस जो छोटा सा बटन बना हुआ है, इसको पॉइंट को पकड़कर नीचे ड्रैग कर लें या इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी भी ये डबल स्पेस खत्म हो चुकी है, सिंगल स्पेस हो गई है, और हर एक चीज़ की जो एक्यूरेट स्पेस वो आपके सामने आ चुकी है। तो ट्रिम कमांड ये करती है कि फालतू स्पेसेस जो होती हैं स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में, उनको ख़त्म करके आपका टेक्स्ट एक अच्छे अंदाज में आपको पेश करती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की हम नीचे आ जाते हैं। इसको मैंने छुपा के रखा है, थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। फर्स्ट नेम है, जैसे ये सारे फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं, ये सारे लास्ट नेम लिखे हुए हैं। उसके बाद कंप्लीट नेम यानी फुल नेम भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये कैसे, एक कमांड होती है जी कॉनकैटिनेट, ओके। कॉनकैटिनेट कमांड की मदद से हम टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। इसका काफ़ी सारा यूज़ है, मैं आपको भी इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखें इसको यूज़ कैसे करना है। ये मैंने अली हसन के अंदर क्लिक किया, इसके अंदर मैंने जो फार्मूला लगाया आप गौर से देख सकते हैं। अब इसका मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ और इस सेल के अंदर जी, इस सेल के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल कॉनकैटनेट CONCATENATE। कॉनकैटनेट लिखने के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। जस्ट आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है पहले, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और दूसरे सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपने इसको इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास अली हसन लिखा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं करता हूँ इक्वल कॉनकैटनेट ब्रैकेट स्टार्ट, अली को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फहद को सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। ये देखिए, ठीक है। कोशिश करें आप जब ये कमांड लगाते हैं आप इस तरह से लगाएं। बाल कात क्योंकि स्पेस बीच में नहीं आती, स्पेस देने के लिए आप इस तरह से कमांड लगाएं। पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको। इक्वल कॉनकैटनेट ब्रैकेट स्टार्ट, पहले अली लिखें, फिर कॉमा लगाएं, फिर डबल कोर्स लगाएं, एक बार स्पेस दें, फिर डबल कोर्स, फिर कॉमा, ठीक हो गया। फिर आप हसन को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज। आप इस तरह से कॉनकैटनेट को इस्तेमाल किया करें ताकि दो लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस भी प्रॉपर आए, ठीक है। ये जो डबल कोर्स है स्पेस का काम देगा। जैसे इंटर करते हैं इस तरह से ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं अगर इधर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो सब के अंदर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ये कमांड काम करती है। उसके बाद बात करते हैं अपर केस की। अपर केस क्या होता है और लोअर केस। अपर केस होता है सब कैपिटल अल्फाज, बड़े अल्फाज। अगर मैं चाहता हूँ ये सारे नाम कैपिटल अल्फाज में हो जाएं तो उसके लिए इक्वल करेंगे और UPPER अपर लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। जस्ट इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर कर देंगे तो ये देखें अली हसन जो है वो कैपिटल हो गया सारा। इसको डबल क्लिक कर दें या इसको खींच कर ऐसे ड्रैग कर लें, फार्मूला यहाँ तक कॉपी हो जाएगा और सब के सब जो है नाम वो बड़े अल्फाज में आपको शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से लोअर केस की बात करते हैं। लोअर केस होता है स्मॉल ABC। तो इक्वल करते हैं
LOWER लोअर कमांड अप्लाई करते हैं, शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आप इसको सिलेक्ट करें, एक को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। ये देखें इसने सारा लोअर कर दिया, सारे अल्फाज छोटे हो गए। ठीक है, इसी फार्मूला को नीचे डबल क्लिक करके कॉपी कर दें तो क्या होगा, जितने भी नाम हैं सब के अल्फाज छोटे हो गए। तो अपर यहाँ पे क्लिक करें, ये अपर केस फार्मूला अप्लाई हुआ है, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर लोअर केस, और इस पे हमने कॉनकैटनेट फार्मूला अप्लाई किया है। अब बात करते हैं प्रॉपर केस क्या होता है। प्रॉपर केस जो एक प्रॉपर सेंटेंस होता है, यानी पहला लफ्ज बड़ा, दूसरा बाकी छोटे, फिर स्पेस के बाद इस तरह से। ठीक है, जैसे इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद आपने लिखना है प्रॉपर। प्रॉपर लिखने के बाद आपने शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है और आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एलियसन को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें तो आप देखेंगे ए बड़ा फिर एच बड़ा उसने प्रॉपर कर दिया। जब इसको डबल क्लिक करके नीचे कॉपी करेंगे फार्मूला को तो सब का आप देख सकते हैं पहला लफ्ज़ इसने नाम का जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का पहला लफ्ज़ उसने बड़ा कर दिया है। तो इस तरह से हम लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल से थे। अब कॉनकैटनेट फार्मूला की मैं दूसरी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लिस्ट हमने बना रखी है, सिटी है, पोस्ट ऑफिस है, जैसे सिटी खारियाँ है, पोस्ट ऑफिस हाउस है, पिन कोड उसका ये है, स्ट्रीट नंबर ये है। बाज़ औक़ात हमें एड्रेस को कंबाइन करना पड़ता है, यानी एड्रेस को हमने क्या करना है कि इकट्ठा करना है, जोड़, ये लहदा मैंने लिखा हुआ है। अब एड्रेस को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर जो कमांड कंप्लीट एड्रेस के अंदर देंगे वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉनकैटनेट फार्मूला ही लगा है इसके अंदर। ठीक है, अब ये कैसे लगा है मैं इसको डिलीट करके दोबारा बता देता हूँ। इक्वल यहाँ पे लिखेंगे कॉनकैटनेट ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहले मैं खारियाँ को सिलेक्ट करता हूँ, फिर आपने कॉमा देना है, फिर आपने शिफ्ट दबा के डबल कोर्स स्पेस, फिर डबल कोर्स, फिर कॉमा, फिर आपने दूसरा सेल सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला। तो ये सिलेक्ट हो गया, फिर से कॉमा, डबल कोर्स, फिर स्पेस, डबल कोर्स, उसके बाद फिर से कॉमा। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपने तीसरा सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा, डबल कोर्स, स्पेस, डबल कोर्स, कॉमा, फिर आपने लास्ट सेल को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा, डबल कोर्स, स्पेस, डबल कोर्स और कॉमा, ब्रैकेट का। यहाँ पे बल्कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाले पे आप जस्ट वैसे ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये डबल कोर्स लगाने का मतलब है कि इसके और इसके दरमियान में स्पेस थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, और एंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे जी खारियाँ हास पोस्ट ऑफिस हो गया, यानी इसका तो इसका ये है स्ट्रीट नंबर 2, ये पूरा एड्रेस इसका आ चुका है। और अगर आप यही फार्मूला इधर अप्लाई करें और डबल क्लिक करेंगे तो सब का कंप्लीट एड्रेस जो है वो आपके पास आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इधर कंप्लीट एड्रेस का एक बना लेता हूँ, यही फार्मूला इधर अप्लाई कर देते हैं तो इक्वल देखें यहाँ पे कॉनकैटनेट, उसके बाद ये वाला, फिर से देखें डबल कोर्स स्पेस डबल कोर्स कॉमा, दूसरा फिर से कॉमा, डबल कोर्स स्पेस डबल कोर्स कॉमा, फिर से तीसरा कॉमा, डबल कोर्स स्पेस डबल कोर्स, फिर कॉमा, और लास्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आपके पास आ गया। इसको आप डबल क्लिक करें, फार्मूला को यहाँ से पकड़ के नीचे तक कॉपी कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि इसने सब के जो एड्रेस हैं वो जोड़ के लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले अलग-अलग लिखा, फिर उनको जोड़ के लिख दिया कॉनकैटनेट कमांड से, और इसी तरह से कॉनकैटनेट को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको भी यहाँ पे जोड़ा था। ठीक है, अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी कुछ छुपा हुआ है, ये देखते हैं क्या है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे आप देखें तो ये टेक्स्ट फंक्शन का ही यूज़ है। ये मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन में सिर्फ ट्रिम कमांड अभी बताई थी। अब दूसरी चीज़ें ये हैं, इसके अंदर राइट, लेफ्ट, मिडल क्या है। जैसे ये एक लफ्ज़ है गेट नॉलेज लिखा हुआ है, गेट नॉलेज। अब एक तो राइट का मतलब है कि यहाँ पे आप उसके कुछ अल्फाज निकालना चाहते हैं। जैसे मैं राइट के अंदर कमांड लगाता हूँ इक्वल RIGHT राइट ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं इसको लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2। अब राइट साइड से दो लफ्ज़ मुझे बताएगा। ठीक है, इंटर करते हैं तो ये देखें GE, ये देखें राइट साइड से जो आखिरी दो लफ्ज़ हैं उसने मुझे दे दिए। इसी तरह से हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इक्वल करूँगा, लेफ़्ट लिखूँगा LEFT। अब लेफ़्ट साइड से बताएगा लेफ़्ट ब्रैकेट स्टार्ट,
इसको क्लिक करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोर्स के अंदर मैं वैल्यू लिखूंगा, डबल कोर्स मैं इसको 3 लिखता हूँ। ये देखें, पहले इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, डबल कोर्स के अंदर 3 लिखा, इसका मतलब है लेफ्ट साइड से 3 वर्ड मुझे बताएगा। ये देखिए KNO, ये KNO लेफ्ट साइड से इसने मुझे 3 लफ्ज बता दिए। ठीक है, मिडल का मतलब हो गया जी दरमियान में। अब आप इसको भी देख सकते हैं कि इक्वल MID मिड, सिर्फ MID कमांड होगी, ब्रैकेट स्टार्ट। आप इसको क्लिक करें, कॉमा लगाएं। अब इसमें 2 वैल्यू देनी होगी, जैसे मैंने 2 दिया, फिर कॉमा, फिर मैंने 4 दे दिया। अब होगा क्या, जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे कि इसने NOWL दिया, यानी कि NOWL का मतलब 2 मैंने दिया। 2 का मतलब था, पहले यहाँ पे क्लिक करें तो आप फार्मूला में गौर से देखें, 2 का मतलब था कि दूसरे लफ्ज से स्टार्ट और चौथे लफ्ज तक जाए। ठीक है, ये देखें 4 लफ्ज हो, यानी कि N से स्टार्ट हुआ और OWL 4 लफ्ज उसने मुझे दिए। तो ये कमांड इस तरह से है, इक्वल मिड कॉमा, फिर उस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा 2 कॉमा 4। 2 का मतलब हुआ कि दूसरे लफ्ज से स्टार्ट होगा, चौथे लफ्ज तक जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है जी कॉन्कैटनेट, फिर से वही चीज़, ये हम डिटेल में आगे कर चुके हैं। और इसके दरमियान ये डैश लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, जस्ट इतना फ़र्क है। डैश कैसे लगता है, सिंपल है, जब इसको डबल क्लिक करेंगे, सेम फार्मूला हमने लगाया कॉन्कैटनेट, फिर हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद जब हमने डबल कोर्स लगाया तो डबल कोर्स के दरमियान में छोटी सी डैश लगा दी। ठीक हो गया, अब वही डैश जो है वो इस वर्ड के अंदर आ गई। सिंपल सी ट्रिक है, ये आपको मैंने दिखाना था कि ये डैश कैसे है। ठीक हो गया, बाकी हम कॉन्कैटनेट को तो इस्तेमाल कर ही चुके हैं सारा डिटेल में। अब एक लफ्ज़, एक कमांड है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट होता है जी किसी की जगह पर आप कोई वर्ड बदलना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। ठीक है, जैसे ये कमांड कैसे काम करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट सेल सेलेक्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो लफ्ज़ जिसको बदलना है, फिर वो लफ्ज़ कॉमा लगाकर जिससे बदलना है। जैसे इसको डिलीट किया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी लाहौर, इसको मैंने V को R के साथ बदलना है ताकि लाहौर हो जाए। इक्वल, उसके बाद आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर डबल कोर्स, इसके अंदर आप लिखेंगे V, क्योंकि V को बदलना है, फिर कॉमा, फिर डबल कोर्स, और किसके साथ बदलना है, R के साथ, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला है जी, पहले आपने सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाकर डबल कोर्स के अंदर V लिखना है, यानी जिसको बदलना है, जिस लफ्ज़ को वो लफ्ज़ लिखना है, फिर कॉमा लगाकर डबल कोर्स के अंदर वो लफ्ज़ लिखना है जिसके साथ बदलना है। एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे लाहौर, V की जगह पर R आ गया है, तो ये लाहौर हो चुका है। तो इस तरह से हमने आज जो है कमांड पढ़ी, वो तो टेक्स्ट फंक्शन के बारे में हमने देखा। दूसरा हमने ये कुछ बेसिक कमांड्स भी साथ में सीखी, और साथ हमने कॉन्कैटनेट को डिटेल में डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे भी मज़ीद अच्छा टॉपिक लेकर आपके पास आएंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि मुझे भी इंटरेस्ट हो वीडियोज़ बनाने में। लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मेहनत तो मैं काफ़ी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।